Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, once again. प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah. एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? प्रभु का अनुग्रह और उनकी कृपा आप सब लोगों पर है। इसीलिए बच्चों की सेना के साथ प्रभु क्या कर रहे हैं पता है? सब बच्चों का अपना अभिषेक से भरकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भविष्य सूचक अभिषेक की जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, हम उसकी शक्ति देख पा रहे हैं, है ना? प्रभु अपने बच्चों को बहुत सारे दर्शन दिखाते हैं और उनको चकित करने वाले रहस्य भी दिखा रहे हैं। बहुत सारी चकित करने वाली चीजों के बारे में हम सुनते हैं और प्रभु का आना बहुत ही नजदीक है, इसका आप प्रूफ हैं। ठीक है, भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त किए हुए बच्चों की अच्छी तरह से प्रभु के द्वारा अगुवाई हो और वो प्रभु की आत्मा में भर के भविष्यवाणी करे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वही हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं और हम वो आपके पसंदीदा शो पपेट शो द्वारा देखेंगे। ऑनलाइन क्लास कोई भी हालत में अटेंड नहीं करने वाली हूँ। उसमें कितने रूल्स होते हैं? हाँ? भैया, क्या आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो? ऑनलाइन क्लास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, काश हम दोनों स्कूल जा सकते। वहाँ पर हम उन्हें बुद्धू भी बना सकते हैं और रूल्स भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो ये मुमकिन ही नहीं है ना। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो छोटी बहन। हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो जरूर हमारी पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन कष्ट तो हम लोग झेल रहे हैं, वो लोग नहीं झेल रहे। तुम सही कह रही हो। ठीक है, अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, समझी ना? हाँ, भविष्य, हाँ, जो चीज आगे आने वाली है उसके विषय में हम क्यों सोचे? हमें तो इस उम्र में बहुत ही खुश और बहुत ही मस्ती से भरा हुआ होना चाहिए। तुम्हें पता है, ऑनलाइन क्लास में शुरुआत
में मैंने उन्हें कैसे बुद्धू बनाया पता है? मैंने ना वीडियो और ऑडियो दोनों को म्यूट कर दिया, लेकिन वो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। तुम जरा ध्यान से पढ़ना। हाँ, रूल्स तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, हमें उन्हें तोड़ के आगे बढ़ते रहना है। छी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये यीशु पिता को ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, पापा ने क्या कहा था? हमें बाइबल पढ़ते समय और स्कूल की पढ़ाई करते समय ध्यान देना चाहिए, ऐसा कहा था ना? हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा था। फोन तो होते हैं गेम खेलने के लिए, पर आजकल वो उसमें पढ़ाई करवाते हैं। मैं तो इंतजार करती हूँ कि क्लास खत्म हो जाए और मैं गेम खेलना शुरू कर दूँ। बाइबल पढ़ते समय मैंने कुछ सीखा था। इज़रा की पुस्तक है ना? हाँ। उसमें ना मैंने ये पढ़ा था कि इज़रा बहुत ही उत्साहित होकर प्रभु के लिए खड़े थे और उन्होंने उनकी व्यवस्था को भी बहुत ही उत्साह से पढ़ा था। समझी तुम? अरे मुझे तो स्कूल के रूल को भी फॉलो करना मुश्किल होता है और प्रभु के कानून और व्यवस्था बहुत ही कड़क होने वाले हैं। अरे रे, हाँ, प्रभु की जो विधियाँ हैं वो बहुत ही कड़क होती है, लेकिन जो आशीर्वाद मिलते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। समझी भैया? प्रभु के आदेशों को मैंने ना बहुत ही साधारण समझा था, पर मैंने ना अब उन्हें अच्छे से समझ लिया है। मैं भी आज से उनके आदेशों का पालन करूँगी और मुझे लगता है कि यही काफी है। तुमने एक बात देखी? उस समय वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करते थे, गुलामी में भी चले गए थे, एक विदेशी देश में बहुत कष्ट झेलते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के प्रति जो उत्साह है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ भैया, हमें किसी भी हालत में प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ना नहीं है और ना ही उनको भूलना है। हमें उत्साहित होकर खड़े रहना है। हाँ, हम अंतिम समय की सेना है। हमारे पापा ने नहीं कहा था हम प्रभु के भविष्यवक्ता हैं। हमें प्रभु की आज्ञाओं को जीवन की तरह प्रेम करना है। ठीक है भैया, आपने बहुत ही बढ़िया चीज सिखाई मुझे। प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, जब हम उन्हें मानते हैं ना, तो पृथ्वी पर जो हमारे लिए रूल्स है उनको भी मानना चाहिए। सही कहा बहना। अब हम दोनों बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम दोनों अभिषेक में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज आपने सिखाई है भैया। भैया, मैं ना प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए बहुत ही ध्यान रखूंगी। कोई भी स्थिति में मैं उनको नहीं भूलूंगी और मैं ना जैसे आपने कहा था ना, इज़रा की किताब को पढ़ती ही रहूंगी और फिर अपने आप को प्रोत्साहित करूंगी। हाँ, जब हम बाइबल पढ़ेंगे हमारा जीवन अनुशासित हो जाएगा और प्रभु को पसंद आएगा। भैया, आज के बाद मैं ना ऑनलाइन क्लास को भी ध्यान से सुनूंगी, चाहे वो आत्मिक चीज हो या कोई वो दुनिया की चीज हो। मेरी टीचर हमेशा कहती है, जो भी चीज करो उसको अच्छी तरह से करो, तो जो भी मैं करूंगी मैं उसे ध्यान से करूंगी। ठीक है, मेरी प्यारी बहना अच्छे से समझ गई है। चलो अब हम दोनों बाइबल पढ़ें। ठीक है, चलो भैया। दोस्तों, आप सबने पपेट शो देखा? हाँ, हमें प्रभु के वचन के साथ भर जाना चाहिए। इज़रा भविष्यवक्ता की तरह प्रभु के वचनों से हमें भर जाना चाहिए। प्रभु का शब्द कहने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। लोगों को प्रभु का शब्द कहने के लिए और उनको प्रभु के विषय समझाने के लिए इज़रा भविष्यवक्ता बहुत ही उत्साहित रहते थे, क्योंकि उन दिनों के लोग प्रभु के वचन से बहुत ही अनजान थे, विधियों से अनजान थे, उनकी आज्ञाओं से अनजान थे। प्रभु की आज्ञाओं की तरफ और उनके न्याय की तरफ ये लोग मुड़ जाएं, इसलिए उनके हृदय पे एक बोझ था। आप सब छोटे बच्चों को प्रभु ने यही कार्य आपके हाथ में सौंपा है। प्रभु के शब्द से भर के आपको भविष्यवाणी करनी है। प्रभु की आज्ञाएं क्या कहती है, उनका न्याय क्या कहता है और लोगों को उनके आने की तैयारी कैसे करनी है, इन सब चीजों के लिए आपको प्रार्थना में तैयार रहना है। ठीक है ना? इस चीज के लिए आपको किस तरह तैयारी करनी है वो हम
आगे वाले सेगमेंट में देखेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? बाइबल, नोटबुक और पेन। तैयार हो ना? जाए हम। जूलिया, हैना, एलाइजा और शर्विन, कैसे हो आप सब लोग? प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं, आंटी। ठीक है, एलाइजा बहुत ही उत्साहित होकर कह रहा है कि वो बढ़िया है। ठीक है एलाइजा, हम हमेशा एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं ना, तो एलिजा क्या हम गीत गाएं? आप मेरी धार्मिकता को लाई की तरह ले जाएंगे और मेरे न्याय को दिन की तरह ले आएंगे। आप मेरी धार्मिकता को लाई की तरह ले जाएंगे और मेरे न्याय को दिन की तरह ले आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। आपके वचन में ही संतुष्टि है, आपकी उपस्थिति में आनंद है। ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु, आप मेरी धार्मिकता हो। ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु, आप मेरी धार्मिकता हो। यहोवा सिर्केनु आप हो, धार्मिकता के प्रभु आप हो। ठीक है, किस तरह का नाम है अपने प्रभु यीशुआ का? यहोवा सिर्केनु। अब इस नाम का अर्थ क्या है? हमारी धार्मिकता, हमारे धार्मिकता के प्रभु। प्रभु। ठीक है ना? उनका नाम हमारे दिल में छपा हुआ है ना, यहाँ पर छपा हुआ है ना। ठीक है एलाइजा, आपको प्रभु का भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो हाँ, तो फिर हम लोग कौन है? हम प्रभु के भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता। हैं। अब अभिषेक से भर के हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे तो यीशु पिता हमारे अंदर क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, भविष्यवक्ता के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, इसके विषय में हम आज देखेंगे। चलो इसे एक वचन के द्वारा देखें हम। एलाइजा एजरा की पुस्तक खोली आंटी। 7वां अध्याय और 10वां वचन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी आंटी। ठीक है, जूलिया पढ़ने वाली है। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। किसके विषय में पढ़ रहे हैं हम? एजरा एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभु के शब्द से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है ना? वो क्या करते थे पता है? वचन को बहुत पढ़ते थे। उसके बाद क्या करते थे? वो प्रचार करते थे, उपदेश देते थे प्रभु की विधियों के विषय में, उनके नियमों के विषय में। यहाँ पर लिखा हुआ है इज़राइल में प्रभु की विधियों और नियमों के विषय में उपदेश देकर एजरा ने क्या किया था? अपने दिल को तैयार किया था। देखा आपने? ठीक है, एक इस तरह की कहावत है, बोरे में से वही निकलता है जो उसके अंदर हो। समझ लो, एक पात्र है और एक चम्मच है, उससे मम्मी आपको खाना परोसती है ना? हाँ, वैसे ही यदि हम सब के दिलों में वचन भरा हुआ है ना, क्या होगा एलाइजा? मुंह के द्वारा बाहर हाँ, आएगा। हमारे मुंह में से क्या होगा? प्रभु का वचन शब्द बाहर आएगा। निकलेगा। बाहर यदि आएगा। एलिजा के अंदर शब्द नहीं है तो क्या वो प्रभु का वचन बोल सकेगा? नहीं। बिल्कुल भी नहीं बोल सकेगा। यदि प्रभु के वचन आपके अंदर है तो आप उसके विषय में बोल बोल सकेंगे। पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, है ना? आपके अंदर भविष्य सूचक अभिषेक है। बाइबल आप कितनी देर तक पढ़ते हो? 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ तो आधा घंटे के लिए पढ़ती हूँ, आधा घंटा प्रार्थना तो 15 मिनट बाइबल। बाइबल कितनी देर पढ़ते हो ये बताओ? इतना टाइम देती हूँ बाइबल को आंटी। ठीक है, शर्विन कितनी देर तक बाइबल पढ़ते हो आप? 15 मिनट तक पढ़ता हूँ। 15 मिनट तक। जूलिया बताओ, आप कितनी देर तक पढ़ते हो? 15 मिनट। एलिजा कितनी देर तक पढ़ते हो बाइबल? मैं 5 मिनट। 5 मिनट तक पढ़ते हो? क्या वो काफी है? अ, आज के बाद ज्यादा टाइम निकालना। बाइबल पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा,
पर जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना तो यही बाइबल आपका सुंदर तरह से मार्गदर्शन करेगी, बात करेगी आपसे। एलिजा, ये शब्द मेरे लिए कहो। प्रभु आपके साथ क्या करेंगे? आपका इस्तेमाल करेंगे। जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी आपके जैसी, मुझे बाइबल पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था, पर मैं बहुत प्रयास करके बाइबल के वचनों को याद करती थी और याद करते करते आज मुझे बहुत काम आ रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं। ठीक है ना? ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रभु मुझे अचानक से याद दिलाएंगे कि ये वचन पढ़ो, और दूसरे किताबों में से भी रेफरेंसेस दिखाएंगे मुझे। तो प्रभु खुद ही अगुवाई करेंगे। इन अंतिम दिनों में इज़रा की तरह ही हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना वचन शब्द को को पढ़ना याद चाहिए। रखना चाहिए। वचन हमारे दिल में क्या हो जाने चाहिए? भर जाने चाहिए। यहाँ हमने देखा कि उन्होंने अपने दिल को तैयार किया था। प्रभु का वचन कहने से पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब प्रभु के वचन के साथ आप पूरे भरे हुए हो जाओगे और आप प्रभु की आवाज जब सुनोगे ना, तो आपके दिल में से एक वचन आएगा। प्रभु की आवाज के हिसाब से प्रभु कुछ कहते हैं, उसके अनुसार वचन आपके सामने आएगा। दोनों एक साथ आके जुड़ जाएंगे और फिर प्रभु के शब्द की आप साहसी होके क्या करोगे? भविष्यवाणी करोगे। इस तरह से जब आप दर्शन भी देखते हो, जब आप दर्शन देख रहे होते हो ना, तब पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर के वचन की तरफ क्या करेगी? इशारा करेगी कि जो आपने देखा है उसका संदर्भ बाइबल में ऐसा है, तो ये दर्शन के विषय में ये वचन आपको कहना है। तो जब इस तरह से कुछ होता है, क्या आपको संदेह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये यीशु पिता से आया है कि शैतान से आया है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के कंफ्यूजन आपको नहीं नहीं होगा आंटी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु के साथ क्या होते हैं? हम जुड़ जाते हैं। प्रभु हमारे अंदर रहते हैं ना, ठीक है ना? तो वचन क्या है? प्रभु क्या है? वचन। अब इन वचन को अंतिम दिनों के बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़कर दिल में भर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसा करोगे आप? करेंगे आंटी। करेंगे आंटी। दोस्तों, आप सबने वचन को लिख लिया ना? इस वचन को मार्क कर लो। इज़रा की तरह ही आपको क्या करना चाहिए? प्रभु के वचन को ढूंढकर लोगों के सामने प्रचार करना चाहिए। यही आपकी जिम्मेदारी है। आप कहेंगे कि आपको नहीं आता है, आप वचन को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, गलत तरह से पढ़ रहे हो, ऐसा छोटे छोटे बच्चे कहते हैं। पर आप जब रोज बाइबल पढ़ते हो ना, यीशु पिता आपको उसे अच्छे से पढ़ने का, आसानी से पढ़ने का ज्ञान देते हैं। वचन आपको आतुरता से पढ़ना चाहिए, तब ही यीशु पिता आपके साथ रहेंगे और आपको वचन सिखाएंगे। ठीक है, अब इसी के लिए हम सब घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले हैं। आपको प्रभु के शब्द से भरी हुई बच्चों की सेना होना है। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने घुटने टेक दो, हम प्रार्थना करें। ठीक है दोस्तों, आप सबने घर पर घुटने टेक दिए, हमारे यहाँ के दोस्तों ने घुटने टेक दिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि जिन बच्चों में भविष्य सूचक अभिषेक है, उनमें प्रभु का शब्द भर जाए, वो आत्मा में भर जाए और प्रभु के बल के साथ प्रभु के वचन की भविष्यवाणी क्या करे वो सब बोल सके। ठीक है ना? जब आप प्रभु की आत्मा से भर जाते हो और प्रभु का वचन आपके अंदर होता है, तब आप साहसी होकर भविष्यवाणी कर सकोगे। इसके लिए हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। अगर आपको अन्य भाषाएं नहीं आती है तो आप प्रभु की स्तुति करके प्रार्थना कर सकते हो। चलो हम सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। और राबा शेख फेरे बारा हरे मेरी श्री बारा खिरी बारा खिरी मेरी श्री बरे खारा बारा हरा बारा शाखारा बारा बारा कोरे हारा बारा शेरे बारा खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा। हर एक बच्चा प्रभु की आत्मा से भर जाए, इज़रा की तरह ही प्रभु के वचन से भर जाए। और खारा बारा श्री बारा हारा खाना मारा खारा श्री बारा हारा बारा। भविष्य सूचक अभिषेक हर एक बच्चे में भर जाए। हाँ, भर जाए। प्रभु हर एक बच्चा भविष्य सूचक अभिषेक से भर जाए और आत्मिक शक्ति से साहसी होकर भविष्यवाणी करे। उरी में खारा श्री बारा हारे हेरे बारा शेरे बारा खारा बारा होरे बारा। उरी हारा हारा श्री बारा श्री बेरी हिरी बेरी खारा हारा बारे शेरे बारा। ओरे बेरे शेरे बारा हारा देरी भरा हरा श्री बारा। उरी खारा बारा श्री खारा बा। आपके वचन कहने
कहने की शक्ति दीजिए, आपके वचन कहने की हिम्मत दीजिए प्रभु। उनको वो बुद्धिमत्ता दीजिए कि आपके शब्द से वो भर जाए, वो ज्ञान दीजिए, अभिषेक से ढालिए उन्हें। ओरा माखारा शेरे बारा हारा बारा उरी बारा शिरी बारा खारा बारा हेरे बार ओरे खेरे बेरे शेरे बारा हारा बारा। आपके शब्द से उन्हें भर जाने दीजिए ताकि शैतान इन अंतिम दिनों के भविष्य सूचक पीढ़ी को धोखा न दे सके प्रभु। ओरी खारा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खीरी बारा बारा शेरे बारा बारा ओरी मेरी खीरी बारा शिरी बारा 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 हारा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे ओरे बेरे शेरे खारा बारा बारा शिरी बारा खारा बारा बारा शेरे उरी जिबिरी शिरी बारा खारा बारा ओरे मेरी शिरी बारा हारा बारा शेरे उरबा शेरे बारा बारा। अब हम शांति से इंतजार करेंगे। यीशु पिता आपसे बात करेंगे, आपको वचन बताएंगे, दर्शन दिखाएंगे। आप सब शांति से बैठकर उसे प्राप्त करोगे। जब आप यीशु पिता के चरणों पे इंतजार कर रहे थे, यीशु पिता ने जो आपसे कहा वो आप बता सकते हैं। आंटी, यीशु पिता ने मुझसे कहा कि उन्होंने योजना बनाई है सब बच्चों के लिए कि वो उनको अपनी मोहर वाली अंगूठी की तरह रखेंगे, पर वो शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं आंटी। और प्रभु ने मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। बाइबल का संदर्भ है हागे 2:30। ठीक है, जैसे प्रभु ने कहा है कि हम सबको उनके हाथ की अंगूठी की तरह रहना है। कोई भी बच्चा शैतान का गुलाम ना बन जाए, इसलिए हैना प्रार्थना करेगी और हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता आपकी स्तुति है। यीशु पिता धन्यवाद इस दिन के लिए। यीशु पिता अभी 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 हम इन सब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु पिता हगाई के 2:23 के अनुसार आपने वादा किया कि आप हमें अपने हाथ की मोहर वाली अंगूठी की तरह बनाओगे। यीशु पिता कोई भी छोटा बच्चा शैतान की योजना में नहीं पड़ना चाहिए। यीशु पिता नहीं पढ़ना चाहिए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता अभी अभी अपने स्वर्गदूतों को भेजिए। यीशु पिता भेजिए। यीशु पिता अभी अभी भेजिए। यीशु पिता खीरी बारा शिरी बारा खारा बारा बारा खारा बारा शिरी बारा इरी बारा शिरी बारा खीरी बारा 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 खारा बारा शिरी बारा बारा। अपने बल से उनको ढक दीजिए। यीशु पिता हर एक छोटे बच्चे को मोहर वाली अंगूठी बनाइए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता मोहर वाली अंगूठी बनाइए। यीशु पिता कोई भी छोटे बच्चे को कोई भी टीवी का कार्यक्रम या कार्टून रोक ना सके। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता उरी में खीरी बारा शिरी बारा खारा बारा हरे बारा शिरी बारा बारा। उनको अपने बल के साथ ढक दीजिए, अपने हाथों से ढक दीजिए। कोई भी बुराई उनका नुकसान ना कर सके। यीशु पिता सब बच्चों को अपना अभिषेक प्रदान कीजिए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता प्रदान कीजिए। यीशु पिता अपने बल से उन्हें ढक दीजिए। यीशु पिता आपका अभिषेक बच्चों की सेना पर भेजिए। यीशु पिता उरी मी खारा शिरी बारा खारा बारा शेरे बारा बारा हारा बारा उरी बेरी खीरी शारा बारा हारा बारा खारा बारा बारा। अभी 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 हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपके हाथों में उन सब को मोहर वाली अंगूठी बनाई। यीशु पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु पिता के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की ना? हाँ, यीशु पिता ने हर एक बच्चे को अपने शब्द से भर दिया है और आप सबको बाइबल के संदर्भ में भविष्यवाणी करनी है। प्रभु की दिखाई हुई चीजें बाइबल में से कहनी है। वो नहीं होगा तो शैतान आपको धोखा देगा। आपको बाइबल आतुरता से और ध्यान से पढ़ना है। आपको उसके लिए समय निकालना है और पवित्र आत्मा आपको उसका अर्थ समझाएगी और आप प्रभु के आने के लिए मार्ग तैयार करोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाती हूँ, अगले हफ्ते मिलती हूँ। तब तक अच्छे से प्रार्थना करो, अच्छे से बाइबल पढ़ो। बाय बाय।